अभी अभी हमने अध्ययन किया है, तो व्याकरण शिक्षण चल रहा है। व्याकरण शिक्षण की हमने 2 विधियों का अध्ययन किया है। पहली विधि व्याकरण शिक्षण की सूत्र विधि और दूसरी विधि व्याकरण शिक्षण की परायण विधि। दोनों विधियों का हमने अध्ययन किया है। इसके बाद में अब हम अध्ययन करेंगे व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? तो सबसे पहले व्याकरण अनुवाद विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इसीलिए इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ भी है, व्याकरण अनुवाद विधि अपरम नाम किम? व्याकरण अनुवाद विधि का अपरम होता है, दूसरा नाम क्या है? तो भंडारकर विधि भी कहते हैं। ठीक है जी। अब देखो, भंडारकर जी थे, उनके कुछ समर्थक भी थे। उन समर्थकों में हमें नाम याद रखना है वामन शिवराम आपटे। यानी जो व्याकरण अनुवाद विधि है, भंडारकर विधि है, भंडारकर जी, गोपाल भंडारकर जी के समर्थक थे वामन शिवराम आपटे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी भंडारकर जी ने। 2 पुस्तकें कौन कौन सी? मार्गोपदेशिका, संस्कृत मंदिरात प्रवेशिका। तो ये 2 किताबें आपको याद रखनी है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी की 2 किताबें, मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरात प्रवेशिका। व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक हो जाएंगे भंडारकर। ठीक है। इनके समर्थक कौन थे? वामन शिवराम आपटे। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरात प्रवेशिका। इसके बाद में जब व्याकरण शिक्षण कराया जाता है तो उसके 4 सोपान बताए गए हैं। पहला सोपान देखिए, व्याकरण पाठ। यानी व्याकरण पाठ का मतलब होता है पहली बार उदाहरण सहित व्याख्या और उसका अभ्यास करवाना बच्चों को। व्याकरण पाठ का मतलब होता है व्याकरण की उदाहरण सहित व्याख्या देनी और फिर उसका क्या करवाना? अभ्यास करवाना। दूसरा, भंडारकर जी ने 2 भाषाएं, एक तो प्रथम भाषा और एक है द्वितीय भाषा। प्रथम भाषा भंडारकर जी ने संस्कृत मानी है और द्वितीय भाषा भंडारकर जी ने अंग्रेजी मानी। तो देखिए, ये क्या कहते हैं? प्रथम भाषा संस्कृत, यानी दूसरा इनका सोपान है, पहली भाषा संस्कृत से दूसरी भाषा अंग्रेजी में अनुवाद। और तीसरा सोपान इसका उल्टा है, द्वितीय भाषा अंग्रेजी से प्रथम भाषा संस्कृत में अनुवाद। पहला व्याकरण पाठ, उदाहरण सहित व्याख्या करनी और बाद में उसका अभ्यास। दूसरा सोपान, पहली भाषा संस्कृत है, उसका द्वितीय भाषा अंग्रेजी में अनुवाद। तीसरा सोपान, द्वितीय भाषा संस्कृत है, उसका पहली भाषा में अनुवाद। और 4 नंबर पे आता है, लास्ट में दिया जाता है शब्दकोश का ज्ञान। तो ये व्याकरण शिक्षण विधि यानी अनुवाद विधि यानी भंडारकर विधि, इसके 4 क्या है? सोपान है। इसके बाद में इसके कुछ गुण भी होते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि, जिसे भंडारकर विधि भी कहते हैं, इसके कुछ गुण क्या है? ये सरल से कठिन की तरफ चलती है, ये ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है, ये स्थूल से सूक्ष्म। यानी कहने का तात्पर्य है व्याकरण अनुवाद विधि में जो शिक्षण करवाया जाता है वो सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो हमें याद रखना है, इसके बारे में प्रश्न बनेगा। व्याकरण शिक्षण विधि में शिक्षण करवाया जाता है, आपको 4 ऑप्शनों में इनमें से एक दिया हुआ मिलेगा, या तीनों या सर्वव्यापी भी हो सकता है। तो सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलती है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक हो जाएंगे डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इनका समर्थन किया था वामन शिवराम आपटे जी ने। ठीक है। इनकी 2 पुस्तकें, मार्ग उपदेशिका और दूसरी बोले तो संस्कृत मंदिरात प्रवेशिका, 2 किताबें। इन्होंने 4 सोपान बताए हैं। चारों सोपानों में इन्होंने 2 भाषाएं बताई है। पहली भाषा इन्होंने संस्कृत मानी है और दूसरी भाषा इन्होंने अंग्रेजी मानी है। पहला सोपान तो ये कहते हैं व्याकरण पाठ है। व्याकरण पाठ का मतलब बच्चों को सूत्र बताना और उसके बारे में अभ्यास करवाना। दूसरा ये कहते हैं पहली भाषा से द्वितीय भाषा में अनुवाद, और तीसरा कहते हैं द्वितीय भाषा से वापस पहली भाषा में अनुवाद। और इसके बाद चौथा आता है लास्ट में शब्दकोश का ज्ञान। इसके बाद में आपको याद रखना है गुण। इसके गुण हैं या इसमें शिक्षण किस प्रकार है? तो सरल से कठिन है, ज्ञात से अज्ञात है और स्थूल से सूक्ष्म है। इस प्रकार का इसमें शिक्षण करवाया जाता है। तो आपको इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो इनके बनते हैं, गुणों के। और साथ में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभी तक आया तो नहीं है, भंडारकर जी के जो समर्थक है या भंडारकर विधि या व्याकरण अनुवाद विधि के जो समर्थक हैं वो कौन है? वामन शिवराम आपटे। तो शिवराम आपटे इनके समर्थक है।
ठीक है जी। तो ये होगी हमारी व्याकरण शिक्षण विधि। अब आगे हम बात करेंगे आगे व्याख्या विधि के बारे में। चलो, तो इसी क्रम में अब हम अध्ययन कर चुके हैं व्याकरण अनुवाद विधि का, तो हम अध्ययन करेंगे व्याकरण शिक्षण की एक और विधि, प्राचीन विधि व्याख्या विधि का। व्याख्या विधि का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, व्याख्या विधि प्राचीन विधि है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है, सर्व प्रचलित, सबसे ज्यादा प्रचलित विधि भी यही है। व्याकरण शिक्षण की सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है वो है जी व्याख्या। प्राचीन भी व्याख्या विधि, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी व्याख्या विधि, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें केवल और केवल शिक्षक की भूमिका होती है। व्याख्या करते हैं तो व्याख्या आपको पता है, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, ये सबसे ज्यादा व्याख्या कौन करता है? शिक्षक करता है। छात्र तो व्याख्या कर नहीं सकते, शिक्षक व्याख्या करता है। व्याख्या करने का मतलब कोई सूत्र आ गया, उसे किस प्रकार सूत्र को उसका पद विच्छेद करके उसे समझाना, पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या करना, तो वो शिक्षक के द्वारा। तो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित, देखो कुछ विधियां होती है जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, कुछ होती है जो बालक केंद्रित होती है, और ये विधि है व्याख्या। व्याख्या केवल शिक्षक करेगा तो ये शिक्षक केंद्रित विधि होगी। इसमें केवल और केवल किसकी भूमिका? शिक्षक की भूमिका रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ध्यान रखना, ठीक है, शिक्षक केंद्रित। तो व्याख्या, व्याख्या के 6 प्रकार है: पदच्छेद, पदार्थक, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधानम। सीधा सा प्रश्न है, व्याख्या कति प्रकार या अंग या भेद। तो व्याख्या के कितने प्रकार, व्याख्या कितने प्रकारों से होती है? तो सबसे पहले पदच्छेद होता है। पदच्छेद का मतलब, जैसे हमें कोई सूत्र दे दे, सूत्र दे दिया वर्दी रेच, ठीक है, वर्दी रेच सूत्र आ गया। या फिर ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे आदगुण आ गया, मान लो आदगुण सूत्र आ गया, कोई भी सूत्र आ जाए, आदगुण है आ गया, वर्दी रेच आदगुण है सूत्र आ गया, कोई भी सूत्र आ जाए। तो सबसे पहले ये देखेंगे इस सूत्र को लिखा है तो इसमें पदों का विभाजन, कौन कौन से पद हैं? पद है जैसे एक तरफ आद आ गया, एक तरफ है गुण आ गया। दूसरा, पदों का अर्थ क्या है, तो इन आद गुण से निकलता क्या है। तीसरा, इन